अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, आज डॉक्टर ग़ुलाम अरबाब रहीम की सियासत पे हम बात करेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। उन्होंने तहरीक इंसाफ के सरबराह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की है और अपने गले में बड़े शौक़ से PTI का जो झंडा है, जो मफलर है, वो पहना है, जिसे राना सनाउल्लाह पटा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हम वो नहीं कहेंगे कि पटा अरबाब साहब के गले में पहनाया गया है, क्योंकि पटे का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब से मुख्तलिफ़ TV चैनल्स ने बात की है, हमारे दोस्तों ने भी बात की है, उनसे मुलाकात की है। और अरबाब ग़ुलाम रहीम ने जो तमाम तर जमातों, पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, उनमें से होते हुए आखिरी जो उनकी शायद ये आखिरी जमात हो तहरीक इंसाफ, क्योंकि उन्होंने माजी में कोई जमात ऐसी छोड़ी नहीं जिसमें उन्होंने शमूलियत नहीं की हो। ये हर बंदे का, हर सियासतदान का अपना हक़ है। अरबाब ग़ुलाम रहीम सिंध के अहम सियासतदान हैं, थर के वो बेताज बादशाह कहलाए जाते हैं। तो आज जो कल उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है, और हमारी दुआ है कि ये उनके लिए आखिरी जमात तो साबित हो, क्योंकि बाकी कोई जमात रह नहीं जाती जिसमें अरबाब ग़ुलाम रहीम शामिल नहीं हुए हों। पीपल्स पार्टी से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर मुस्लिम लीग नून में चले गए, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई तो उसमें चले गए, फिर GDA में, फिर बीच में खामोश रहे, फिर आज़ाद रहे, फिर अब आके उन्होंने ब्रेक लगाई है तहरीक इंसाफ पे, इंसाफ के में शमूलियत करके। अब देखते हैं, अगर कोई माजी की तरह फिर कोई आमराना सोच रखने वाली या ताल्लुक़ की बाक़ियात कोई फिर दूसरी नई जमात बनाती है, तो फिर हो सकता है डॉक्टर अरबाब रहीम उनकी सफ़ों में भी मौजूद होंगे। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। डॉक्टर अरबाब रहीम सिंध के वज़ीर आला रहे हैं और थर से, यानी थरपारकर से वो मुंतखब होते आए हैं। थरपारकर के वो बेताज बादशाह, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो रहे हैं। और उनके इजाज़त के सवा थरपारकर में किसी ज़माने में चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, परिंदा पर नहीं मार सकता था। लेकिन अपने ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से थर का अरबाब जो ख़ानदान, वो जब यकमुश्त था, और अरबाब अमीर हसन जब तक ज़िंदा थे वो ख़ानदान नहीं टूटा। लेकिन अब वो ख़ानदान तितर बितर का शिकार है। जिस तरह ख़ानदान में, सरमाएदाराना ख़ानदानों में जिस तरह टूट फूट होती है, तो अरबाब ख़ानदान भी उस तरह टूट फूट का शिकार है। कुछ लोग पीपल्स पार्टी में हैं, कुछ लोग आज़ाद हैं, कुछ लोग, ये अरबाब साहब खुद जो हैं वो PTI में आ गए हैं। तो कहने का मकसद कि ये आखिर में PTI में क्यों आए, इतने हुकूमत रही और वो PTI के इत्तेहादी GDA का हिस्सा भी रहे, लेकिन उन्हें ये ख़्याल क्यों आया कि अब वो जाके PTI में शामिल हो। इसके लिए मुख्तलिफ़ बातें कही जा रही हैं, वो मफरूज़ात पे भी मुश्तमिल हैं, तो कुछ हक़ाइक़ भी मिलती हैं। क्योंकि PTI की या इमरान खान की जो सियासत अना के गिर्द वो घेरी हुई है, तो और इंतकाम जो है वो उनका बुनियादी मरकज़ व महवर है। तो ये कयास आराई भी की जा रही है कि इमरान खान अरबाब ग़ुलाम रहीम को सिंध का गवर्नर बनाने जा रहे हैं। एक बात तय है कि अगर इमरान खान ने यह फ़ैसला किया तो वो सबसे अहम जो उसमें रुकावट वो MQM होगी, क्योंकि MQM कतई तौर पे नहीं चाहती कि सिंध के गवर्नर की जो नशस्त है, गवर्नर का जो ओहदा है, वो किसी सिंधी ज़बान बोलने वाले शख्स के पास आ जाए। ये MQM के मतलब वो MQM ने समझें कि वो लिख के रखा है कि कोई सिंधी ज़बान बोलने वाला गवर्नर के ओहदे पे बराजमान नहीं हो सकता। तो ये आप इसको समझें कि अरबाब साहब कोई गवर्नर नहीं बन रहा। लेकिन आपको बताएं कि वो मुतासिर किस चीज़ से हुए हैं, उन्होंने ख़ुद इज़हार किया। एक तो वो मुतासिर जो हुए हैं वो इमरान खान की जो अब अफ़गान पस मंज़र में जो अमेरिका को हवाई अड्डे ना देने का जो बयान है, या उनकी जो फ़ैसला है या पॉलिसी जो भी कहें, तो उन पे वो फ़िदा हो गए। और उन्होंने इज़हार किया कि इमरान खान ने जिस तरह अमेरिका को ना किया है, मैं उससे बड़ा मुतासिर हूँ, इस तरह कोई किसी ने नहीं किया। ये ज़बरदस्त बात है। अगर अपने मुल्क की खुद मुख्तियारी किसी को अजीज़ है तो ऐसी बात करना चाहिए। लेकिन ये 70 सालों में अड्डे किसी भी सिविलियन हुक्मरान ने नहीं दिए, और अरबाब ग़ुलाम रहीम उन आमिर हुक्मरानों की कोख से जन्म लेने वाली जमातों में
शामिल भी रहे हैं और उनसे इक़्तिदार की भीख भी मांगते रहे हैं और उनकी वजह से वो वज़ारत आला के ओहदे भी पहुँचे हैं। वो उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने खुद सब कुछ किया है। मैं इंटरव्यू भी पढ़े हैं, उनके तकरीरें भी सुनी हैं और हालिया कोई 6 माह भी गुजरे होंगे, 6-8 माह पहले उमरकोट में जब इंतखाबात हो रहे थे, ज़मीनी इंतखाबात, वहाँ अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब उम्मीदवार थे। वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कह रहे थे कि हम दुआगू हैं, कोई ज़ियाउल जैसा बंदा आ जाए ताकि हमारी पीपल्स पार्टी से जान छूट जाए। इसका मतलब कि वो अपोजिशन जमातों को मतलब इतना नापसंद करते हैं और उनके अंदर में इंतकाम की आग ऐसी भड़क रही है कि वो मुल्क में जनरल ज़ियाउल जैसा मॉडल डिक्टेटर उसको मुसल्लत करने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं, बल्कि दुआगू हैं। वो चाहते हैं कोई इस सब ज़ियाउल कबूल है लेकिन पीपल्स पार्टी या जो सियासी जमातें हैं वो कबूल नहीं है, यानी अपोजिशन की जो उनके जिनमें ये शामिल नहीं है। तो और ये फ़कत अरबाब ग़ुलाम रहीम नहीं ना कि ऐसे कई लोग हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि हम थोड़ा ये जो इमरान खान साहब ने तहरीक जो अमेरिका को अड्डे ना देने का जो ऐलान किया उससे अरबाब ग़ुलाम रहीम बड़े मुतासर हैं। तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि अरबाब ग़ुलाम रहीम उस दौर में वज़ीर आला थे जब परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिकन सदर बुश की एक टेलीफोन कॉल पे वो लेट गए थे और सारे न फ़कत हवाई अड्डे, एयर स्ट्रिप्स, लेकिन सारा मुल्क तकरीबन अमेरिका के हवाले कर दिया था और चुन चुन कर अपने शहरियों को उन्होंने बेच डाला। वो न फ़कत अपने परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी बुक में ये एतराफ़ किया है, लेकिन ये जो 2 दिन पहले बजट मंजूरी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तकरीर की थी उसमें भी परवेज़ मुशर्रफ का हवाला उन्होंने दिया है। इमरान खान की तकरीर वो ज़बरदस्त थी, हमने उस पर प्रोग्राम किया, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क को अमेरिका के लीज़ पे देने वाले जनरलों या जो आमिर थे उन पे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और आखिरी बार अमेरिका को अपना मुल्क पट्टे पे देने वाला जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था उसके सहूलतकार बने इमरान खान। इमरान खान के कहने पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस था उन्होंने लाहौर में जाके हाई कोर्ट में कहा कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाली अदालत थी उसकी मंजूरी काबीना से नहीं ली गई थी, यानी परवेज़ मुशर्रफ को गद्दारी में सज़ा देने वाली, आइन को तोड़ने में जो सज़ा मिली उस अदालत को गैर कानूनी करार देने वाली फ़कत लाहौर हाई कोर्ट नहीं लेकिन वफाकी सरकार भी है और वफाकी सरकार के सरबराह इमरान खान है। उसके कहने पे अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने ये वहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया। तो परवेज़ मुशर्रफ जिसने अपने शहरियों को गुआंटानामो में बे के हवाले किया उसके एवज़ अमेरिका से पैसे लिए, उस पैसे का कोई हिसाब नहीं लिया आज तक इमरान खान सिविलियन हुकूमत के 10 साल जो दौर है उस पर कर्जा कमीशन बनाते हैं, लेकिन ये अपने शहरियों को बेच कर जो पैसे लिए गए परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से और अमेरिका से जो इमदाद ली गई थी उस पर कोई कमीशन नहीं बना, उससे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई। तो अरबाब ग़ुलाम रहीम उनके दौर में, यानी जो अमेरिका को मुल्क पट्टे पे देने वाला जो परवेज़ मुशर्रफ था उनके दौर में वज़ीर आला रहे और उनकी वर्दी में हिमायत करते रहे, उनका साथ निभाया है, उनके करीबी साथी के तौर पे। वो मुझे याद है ये अरबाब साहब के ख़ुद ज़बानी वो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि हमने सिंध में ऐसा काम किया है कि जो GM सैद जो सिंधु देश का नारा लगाता था उनके जो अहल यानी जलाल महमूद शाह उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, तो उनको हमने जो अपने करीब लेके आए, अपने साथ मिला लिया है। तो ये अरबाब ग़ुलाम रहीम उस दौरान में यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो इस मुल्क के लिए खिदमात जो हैं उनके दौरान वो रहे और तमाम इक़्तिदार एंजॉय किया, लेकिन अब वो इमरान खान से मुतासर हुए। यानी जब परवेज़ मुशर्रफ दे रहे थे तो अपना मुल्क जब अमेरिका को हवाले कर रहे थे, अमेरिका के हवाले कर रहे थे, अपने शहरियों को बेच रहे थे, तब अरबाब ग़ुलाम रहीम का जो ज़मीर था वो बिल्कुल आराम में था, चैन में था। तब उन्होंने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि आप कौन सा जुल्म कर रहे हैं। और फिर अरबाब ग़ुलाम रहीम जब वज़ीर आला बने तो उस वज़ीर आला के लिए जो इंटरव्यू किया था वो अल्ताफ़ हुसैन ने लंदन में जाके किया था, जिसको इमरान खान अब बड़ा दहशतगर्द कह रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन की मरून मिन्नत वो सिंध के वज़ीर आला बने और उनके सारे जो अरसा था वज़ारत आला वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। वो 9-0 की हाज़िरी में होते थे
या 90 वाले जो हैं वो उनको डिक्टेशन दिया करते थे। उस ज़माने में ये सिंध, हैदराबाद और कराची में जितने भी सिंधी अफसरान थे उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए थे। सिंधी जो तलीमी इदारे थे वहाँ पे जो इंटीरियर का कोई बंदा वो दाखिल नहीं हो सकता था। सिंध सेक्रेटरीट में अमली तौर पे पाबंदी थी। तो ये अरबाब रहीम का सुनहरी दौर कहा जाता था। अब उनके हामी कहते थे उन्होंने टेल में पानी पहुँचाया, तर में तरक्याती काम करवाए। 7 रोड बनाने से, 8 रोड बनवाने से या टेल में पानी को 1 महीने पहुंचाने के लिए ये सब कुछ माफ़ नहीं किया जाता। और फिर अरबाब गुलाम रहीम हमेशा वो कहते थे कि मुझ में जाम सादिक की रूह है। जाम सादिक वो शख्स थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी से बगावत की थी और पीपल्स पार्टी के एक बंदे को नहीं छोड़ा, जिस पे मुकदमा दाखिल नहीं किया, जिसको गिरफ़्तार नहीं करा। इतने इंतकाम पसंद लोग बंदा था वो मरहूम, इतना इंतकाम पसंद बंदा था कि सबको उन्होंने बुक करवाया, सबको उन्होंने बुक किया, FIR काटी, जेल में डाला, तशद्दुद करवाया। और उनकी रूह अरबाब गुलाम रहीम में शामिल है। अरबाब गुलाम रहीम ने भी कम नहीं किया। अरबाब गुलाम रहीम के दौर में भी पीपल्स पार्टी या उनकी जो अपोजिशन थी उस दौरान उनके तमाम मेंबरान गिरफ़्तार हुए, FIR दाखिल हुए, पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ। तो जो इमरान खान का ये फ़कत अमेरिकी अड्डों की बात नहीं, लेकिन उनका मजाज भी मिलता है, अना भी मिलती है और इंतकाम पसंदी भी मिलती है, इंतकाम परस्ती भी मिलती है। ये सारी चीज़ें इमरान खान और अरबाब रहीम से मैच करती हैं। सियासी पार्टियों में जाना उनका बुनियादी तौर पे हक़ है, वो बिल्कुल किसी भी पार्टी में कोई भी जा सकता है। लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि अरबाब रहीम ने कोई पार्टी छोड़ी नहीं जिसमें नहीं जाए। पीपल्स पार्टी से वो शुरू हुए थे, फिर जनरल ज़िया-उल-हक ने नवाज़ लीग बनाई तो फिर उसमें थे, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने काफ लीग बनाई तो फिर उसमें शामिल हो गए, फिर जनरल पाशा ने PTI को इक़्तिदार दिया या उसमें शामिल करवाया तो ये PTI में शामिल हो गए। और ये फ़िलहाल तक आज तक उनकी आखिरी जमात है। लेकिन अगला फिर कोई जनरल या रिटायर्ड जनरल या आमरों की बाक़ियात अगर कोई नई जमात बनती है तो हो सकता है कि वो उनमें शामिल हो जाए। हो सकता है कि अरबाब गुलाम रहीम PTI के बाद पाप में बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन वो वसी फ़िलहाल बलूचिस्तान तक ही मौजूद है। तो अगर उनका चैप्टर सिंध में खुल गया तो अरबाब रहीम उनके सदर भी हो सकते हैं। खैर, अरबाब रहीम एक मरतबा एक जलसे में खिताब कर थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे किसी और ने वज़ीर आला नहीं बनाया, जनरल यूसुफ ने बनाया था। जनरल यूसुफ साहब वो सिंध के अरबाब गुलाम रहीम के पड़ोसी हैं और वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में डिप्टी आर्मी चीफ़ बने थे। तो अरबाब गुलाम रहीम ने अपने वोटर्स के जहाँ से वो मुंतखब होके आए थे उनकी ये कहकर तौहीन की थी, क्योंकि उन्होंने तो वोट दिया था कि अरबाब साहब सिंध असम्बली में पहुँच कर किसी बड़े ओहदे पे पहुँचेंगे। लेकिन अरबाब ने उन वोटों की और वोटर के उमंगों की जो नफ़ी की थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो जनरल यूसुफ ने बनवाया था। तो ये अरबाब रहीम की। और जैसा कि मैंने कहा है कि अरबाब रहीम एक तो इमरान खान के इस मौक़िफ़ से मुतासर हैं जिस मौक़िफ़ पे वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और जैकबाबाद वो जब अमेरिकी शहरी इस्तेमाल कर रहे थे तो सिंध का CM कोई और नहीं, सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव अरबाब गुलाम रहीम था। उनके नाक के नीचे अमेरिकी जो उड़ान भरते थे जैकबाबाद के हवाई अड्डे से थे और फिर जाके अफ़गानिस्तान पे बमबारी करते थे। तो तब उनका शऊर, तब उनका ज़मीर वो जागा नहीं था। अब जाके इमरान खान की ये जो ना है इसमें वो शामिल हो गए। और फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अरबाब रहीम ने कुछ देखकर शमूलियत इख्तियार की है। मे भी अरबाब रहीम को कोई सलाहकारी वगैरह मिल जाए, अरबाब रहीम को सलाहकार मुकर्रर कर दिया जाए, उसे फ़ोरम सिंध में जिस तरह हलीम आदिल शेख को फ़ोरम मुहैया किया गया अपोजिशन लीडर बना के, वो सारा दिन बात उसके कोई नहीं होती है, वो तो बिल्कुल एक छोटी सी सोच के बंदे। तो अरबाब रहीम को सलाहकारी एडवाइजरी कोई मशीरी या मुआवनी मिल सकती है। लेकिन अरबाब गुलाम रहीम को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि वो वज़ीर आला रहे हैं तो कोई छोटे ओहदे पे तो सौदेबाजी वो ना करें। खैर, तो ये भी मफरूज़ा या कयास आराई पाई जाती है, तासुर ये पाया जाता है कि अरबाब रहीम को सिंध में हो सकता है कि गवर्नर मुकर्रर किया जाए। लेकिन अगर गवर्नर का ऐलान किया गया तो पहली PTI से बगावत होगी, फिर MQM से होगी, क्योंकि MQM ने यह तय कर रखा है कि सिंध में कोई भी सिंधी बोलने वाला गवर्नर नहीं बन सकता। तो अरबाब रहीम के हवाले से इस तरह का कोई फ़ैसला किया भी गया तो दूसरे दिन MQM PTI हुकूमत से अलग हो जाएगी और उसके बाद और कुछ नहीं होगा।
लेकिन अपोजिशन को अदम एतमाद तहरीक अगर वो संजीदा है, कि वैसे संजीदा नहीं, अपोजिशन ठुस हो गई है। और कल जो उनको ब्रीफिंग दी गई है उसमें शहबाज शरीफ तो हाथ जोड़ के, बल्कि वो तकरीबन घुटने पकड़ने वाले थे, लेकिन वो दूसरे शाहिद खाकान जैसे लोग बैठे थे तो उनके को जो उन्होंने लाज रख ली है। तो दूसरी जो मुतासर कुना जो इमरान खान साहब से मुतासर हुए हैं अरबाब रहीम, वो हेल्थ कार्ड पे हुए हैं। और हेल्थ कार्ड की जहाँ तक बात है तो इमरान खान साहब ने थरपारकर में हेल्थ कार्ड देने का ऐलान तो वो किया है, लेकिन थरपारकर में कोई बड़ा हॉस्पिटल जो है वो नहीं है। ये जो NICVD जो वो पीपल्स पार्टी ने बनाया, वहाँ वैसे ही मुफ्त इलाज होता है, लेकिन थरपारकर के लोगों को हेल्थ कार्ड, अच्छी बात है हेल्थ कार्ड दिया जाए, लेकिन ये हेल्थ कार्ड खुद इतना मुतनादा बनते जा रहा है, क्योंकि ये एक तो प्राइवेट सेक्टर को, यानी हेल्थ को कमर्शियल के बुनियादों पे, जो कि बुनियादी एक हक भी है शहरियों का, और उसको कमर्शियल बुनियादों पे ये शोबा जो वो कमर्शियल बुनियादों पे चलाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब जैसा कि इमरान खान खुद ने कहा है कि लोगों को हम कहेंगे कि आप आके हॉस्पिटल्स खोलें, मुफ्त ज़मीनें देंगे, तो हेल्थ को कमर्शलाइज करने के लिए हेल्थ कार्ड बेचा जा रहा है। हेल्थ कार्ड के हवाले से ये भी आया कि ये बड़ा स्कैंडल होकर सामने आ जाता है। ठीक है, उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन ये अरबाब साहब ये जो कह रहे हैं कि मुझे दो चीज़ों ने, लेकिन ये दोनों चीज़ें, यानी जो इमरान खान की हुकूमत या जो हेल्थ कार्ड, ये तो गुज़िश्ता 3 सालों से ये ज़मीन पे हैं, तो 3 साल इमरान खान साहब से ये मुतासर नहीं हो सके। लेकिन आखिरी बात यह है कि कुछ है जिसकी पर्देदारी है, कुछ अरबाब रहीम को ज़रूर मिलने वाला है। गवर्नर तो वो नहीं बन सकते, मुआविन या एडवाइज़र वो बिल्कुल बन सकते हैं वज़ीर आला के, और उस पर और तो इख्तियारात तो बिल्कुल नहीं होंगे। बस ये इख्तियार होंगे वो किसी भी टीवी के सामने आके बैठ जाएं और इमरान खान की फिर वो इस तरह तारीफ़ें करें जिस तरह किसी दौर में बेनज़ीर भुट्टो की करते थे, फिर नवाज़ शरीफ की करते थे, फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की करते थे, फिर चौधरी शुजात की करते थे। क्योंकि तमाम जमातों में रहे हैं तो एक ज़बरदस्त किस्म के वो अब उनके लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको बहुत तजर्बा ज़बरदस्त किस्म का तमाम जमातों में। तो ये सारी कहानी थी अरबाब रहीम की। और अरबाब रहीम जो जवाब बता रहे हैं वो जवाब उसका वैसे वो वैलिड जवाब इसलिए नहीं क्योंकि अगर अमेरिका के वो इतने ही ख़िलाफ़ थे तो वो अपने पुराने बास जनरल परवेज़ मुशर्रफ को एक मरतबा ख़ुद भी ना करते तो अच्छा था। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।